हाँ, तो अपनी चल रही है क्लास 10th की हिंदी मीडियम, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 7.2। तो पिछले वीडियो में हमने 7.2 का क्वेश्चन जो पहला था उसके चारों के चारों क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो पिछले वीडियो में पढ़ाया है ना, उन सबको अच्छे से पढ़ना और जो मैंने वो सारे लिखाए थे उनको अच्छे से याद कर लेना कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो सबको याद हो गए होंगे। नहीं है तो हम और जो भी अब क्वेश्चनों में प्रश्न करेंगे उनमें याद हो जाएंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा है, उसमें भी कितने हैं, 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4। तो क्वेश्चन दूसरे का पहला, तो दूसरे का जो पहला है वो है कोसेक 25 माइनस सेक 65। इसमें भी क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65। तो देखो 25 और 65 90 हो गए। अब इनमें से कोई भी एक को चेंज कर दो, ठीक है। जैसे हम कोसेक को ही चेंज कर देते हैं, किसमें, सेक में। तो हमें पता है क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है कितना, सेक थीटा। कितना होता है, सेक थीटा। तो कोसेक या फिर सेक ऐसे भी लिख सकते हो, सेक क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। या फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। जैसे भी किसी को भी चेंज करना चाहो किसी को भी लिख सकते हो और कैसे भी लिख सकते हो। जैसे हम कोसेक को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, कोसेक थीटा को चेंज कर रहे हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। यही होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 25। थीटा का मान कितना है, 25 है तो 25 लिख लेंगे, माइनस सेक 65। तो ये कितना आ जाएगा, सेक देखो 90 में से 25 गए तो कितना बचा, 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, कट गया 0। कितना आएगा, 0 प्लस माइनस कट गया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो हो गया दूसरे का पहला। अब हम करते हैं दूसरे का दूसरा। कोई भी एक बदल सकते हो, तुम चाहो तो सेक को भी बदल सकते हो, है ना। सेक को किसमें बदल सकते हो, कोसेक 90 माइनस थीटा। जब 90 में से 65 बचाओ माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25। तो कोसेक 25 माइनस कोसेक 25 कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अपना कॉट 34 माइनस टेन 56। कॉट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। तो कॉट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। तो देखो 34 और 56 कितने होते हैं, 90। कितने होते हैं, 90। तो जैसे ही ये 90 हो जाएंगे क्या कर देंगे हम, किसी भी एक को बदल देंगे, किसी को भी जिसको तुम बदलना चाहो। देखो इसको हम बदल देते हैं टेन 90 माइनस थीटा। इधर क्या है, टेन 56 डिग्री। तो 90 में से 34 गए तो 56 डिग्री, और इधर भी क्या है, 56 डिग्री। टेन 56 से टेन 56 कितना आ गया, 0 डिग्री। कितना आ गया, 0 डिग्री। सरल है। अब करते हैं हम इसी का तीसरा भाग। तो जो इसका तीसरा भाग है वो है साइन 36 बटे में कॉस 54। साइन 36 बटे में कॉस 54।
साइन 36 बटे कॉस 54 माइनस साइन 54 बटे में कॉस 36 डिग्री। यही है। इसका भी हमें क्या करना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो देखो या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, या यहाँ ऊपर वाला या नीचे वाला, किसी को भी बदल दो, जिसको भी तुम चाहो उसको बदल दो। या तो इन दोनों को साइन का कर लो, या इन दोनों को किसका कर लो, कॉस का कर लो। तो हम देखो साइन को बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं, साइन को। तो देखो कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, थीटा है 36। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस 36 बटे में कॉस 54 बराबर, ऐसे ही यहां भी बदल लेते हैं इसको, कॉस 90 माइनस 54 बटे में कॉस 36। तो देखो इधर तो हो गया कॉस 54 बटे में कॉस 54 माइनस कॉस 36 बटे में कॉस 36। देखो किसको भी बदल सकते हो किसी में। जैसे यहाँ तो मैंने इसको भी कॉस में बदल दिया, इसको भी। चाहो तो तुमने इसको कॉस में बदल दिया, नीचे वाले को इसको किस में बदल दो, साइन। मतलब ये दोनों एक पे होने चाहिए। ये कॉस में तो इसको भी कॉस में कर लो, ये साइन में तो इसको भी किस में कर लो, साइन में कर लो, कॉस में तो कॉस में। जिसको भी चाहो बदलना चाहो बदल सकते हो। तो यहाँ है 54 डिग्री। तो cos 54 से cos 54 कितना आया, 1। ऐसे cos 54 से cos 54, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा करते हैं। चौथा सवाल है साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो हमें पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, ये भी क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही ये cos थीटा तो है ही, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा। क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो साइन गुना साइन करेंगे जब क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही cos गुना cos करेंगे जब क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो हमने उसको ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1। तो देखो जो हमने यहाँ बदला, चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो हमने बदला उन सबको यहाँ लिख दिया। तो अपने जो क्वेश्चन नंबर 2 थे उनके 4 पार्ट थे। कितने पार्ट थे, 4। और हमने वो चारों के चारों कर लिए। अब मैं ये मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। 3 का जो पहला है वो है साइन 70 साइन 20। साइन 70 साइन 20। एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन सही है या नहीं। साइन 70 सेक 20 है ये, साइन 70 सेक 20। अगर जिसकी बुक में गलत हो तो उसे सही कर लेना। साइन 70 सेक 20 डिग्री। कुछ किताबों में यहाँ साइन 20 लिखा हुआ है, उसको क्या कर लेना,
sec 20 कर लेना प्लस माइनस cos 20 माइनस cos 20 cosec 70 20। तो देखो यहां है साइन, यहां है सेक, ऐसे ही यहां है कॉस और यहां क्या है कॉसेक। तो देखो हम इन दोनों को बदल देते हैं, इसको तो बना देते हैं कॉसेक, क्योंकि ये कॉसेक बदलेंगे जब कितना हो जाएगा कॉसेक 70, और कॉसेक 70 को हम क्या लिख सकते हैं 1/में साइन, तो साइन 70 से साइन 70 कट जाएगा। इसको बदल देते हैं सेक, क्योंकि कॉसेक के साथ हमेशा सेक आता है और साइन के साथ कॉसेक आएगा, है ना, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जो साइन के साथ कॉसेक आएगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1/साइन, और हमेशा सेक कॉस के साथ क्या लिख देना है सेक लिख देना है, क्योंकि वो क्या होता है 1/में कॉस होता है। तो देखो हम यहां से चेंज करते हैं कि सेक थीटा बराबर कितना होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। ऐसे ही वहां से हमको क्या बदलना है, हमें बदलना है कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो बदल देते हैं यहां से, साइन 70 सेक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान कितना है 20, कॉस 20 को कॉस 20 रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना है 70, तो देखो साइन 70 ये हो जाएगा कितना कॉसेक 70, 90 में से 20 गए तो 70, तो कितना बच गया कॉसेक 70। ऐसे ही यहाँ क्या है कॉसेक 20, और देखो सेक 90 में से 20 गए तो कितना आ जाएगा, 90 में से 70 गए, 90 माइनस 70, तो कितना बच गया 20। तो देखो यहाँ तो आ गया कॉसेक जो पहले सेक था, और यहाँ कितना आ गया सेक आ गया जो पहले क्या था कॉसेक। अब इस कॉसेक को बदल देते हैं हम, ये तो है साइन 70 डिग्री, इसको लिख लेते हैं 1/में साइन 70 डिग्री। ऐसे ही ये कितना है कॉसेक 20 डिग्री, और इसको लिख लेते हैं 1/में कॉस 20 डिग्री, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1/साइन और सेक क्या होता है 1/कॉस। तो साइन से साइन कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ तो बच्चा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। कितना होता है 1 माइनस 1 0। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का वो है 2 cos 67 2 cos 67 डिग्री बटे में साइन 23 माइनस tan 40 बटे में कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो देखो इसमें क्वेश्चन में है 2 67 बटे में 23, तो 67 23 कितने हो गए 90, कितने हो गए 90। और ऐसे ही tan 40 और कॉट 50 भी कितना हो गया 90। अब यहां बच रहा है cos 60, क्या बच रहा है cos 60। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से किसी भी एक को बदल दो, इसको या इसको, इसको और इसमें से, है ना। तो ये दोनों 90 हो रहे हैं और ये दोनों 90 हो रहे हैं, किसी एक को ही बदल दो जिसको भी चाहो। cos को बदल देते हैं साइन में, किस में बदल देते हैं साइन में, तो 2 साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 67 है, तो 67 नीचे जैसा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं साइन 23 डिग्री। ऐसे ही किसी को बदल दो, चलो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले को बदल देते हैं, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा और माइनस कॉस 60 डिग्री। तो देखो साइन 90 माइनस 67, तो कितना हो जाएगा साइन 23, और नीचे भी कितना है साइन 23 माइनस tan 40
और ये मतलब यहाँ आएगा थीटा का मान कितना है 50, कितना है 50, तो 50। तो ऊपर तो है tan 40 और नीचे भी 90 माइनस 50 कितना हो गया tan 40, और यहाँ है cos 60, तो cos 60 का तो हमें मान पता है, इनका तो हमें मान पता नहीं sin 23 का ना इनका, तो इनको तो हम काट के करेंगे, लेकिन जिनका मान पता है उनका तो हम मान लिख देंगे। तो छठी प्रश्नावली में जो सारणी बनवाई थी उसमें से cos 60 का मान देखना, cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, माइनस है तो माइनस, तो देखो sin 23 से sin 23, tan 40 से tan 40, तो यहाँ तो बच गया 2, यहाँ बच गया -1, कितना बच गया -1, ये प्लस कैसे लिखा हुआ है, माइनस चल रहा है, -1 और -1/2, तो देखो माइनस और माइनस, तो देखो पहले 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1, और 1 में से फिर माइनस करेंगे आधा, तो कितना बचेगा 1/2, ये अपना आ गया आंसर। तो तीसरे के 2 थे, पहला और दूसरा, है ना, सब में सेम है, बस इसमें ये याद रखना कि cos 60 है, इसको हमें किसी से बदलना नहीं है और ना कुछ दिया है इसको बदलने के लिए, तो हम इसका मान रख देंगे सीधा ही कितना, सारणी में से 1/2। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे जिनको नहीं बदलेंगे तो हमें उनका क्या है मान याद होगा, वो क्या होंगे, या तो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यही होंगे जिनके हमको सबके मान पता है, तो हम उनके हम मान से लिख देंगे। तो ये साइन से साइन, यहाँ बच गया 2, ये बच गया 1 और ये बच गया आधा, तो 2 में से माइनस का कितना गया 1.5, तो कितना बच जाएगा प्लस का आधा। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए 3। वीडियो पॉज करके लिख लेना, और जो भी समझ में नहीं आए उस क्वेश्चन को 2-3 बार ढंग से देखना अच्छे से, है ना, और जिनको भी कोई भी अगर दिक्कत आती है उस क्वेश्चन में, तो इंग्लिश मीडियम की और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको उनको भी तुम देख सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल में दिक्कत थी तो वो जो छठे दिन के जो वीडियो डाली है मैंने, छठवां दिन, है ना, यानी कि कौन सा दिन, रविवार वाले दिन जो वीडियो डाली है उनको तुम देख लेना, उसमें मैंने उन एग्जाम्पलों को और दोबारा से करा दिया है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है sin 35 बटे में cos 55। सब एक जैसे क्वेश्चन है ना, sin 35 बटे में cos 55 डिग्री, और इनका क्या दे दिया हमें होल स्क्वायर, प्लस cos 55 sin 35, cos 55 और sin 35, इनका भी क्या है होल स्क्वायर, और माइनस में दे दिया है 2 cos 60, कितना दिया है 2 cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का तो हमें मान पता ही है, इनमें से किसी को भी बदल सकते हो, इसको चाहे cos बना दो चाहे इसको sin बना दो, ऐसे इसको चाहे sin बना दो इसको चाहे cos बना दो, किसी को बना दो, देखो 35 55 90, 35 55 90, किसी को ही बदल दो। तो हम इन सबको, इसको तो sin में बदल देते हैं, इसको cos में बदल देते हैं, चाहे दोनों को किसमें, इसमें भी sin बदल दो और इसमें भी sin बदल दो, किसी को भी बदल दो। तो देखो sin थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो लगा दो sin cos 90, थीटा कितना है 35, नीचे चल ही रहा है cos 55 का होल स्क्वायर, प्लस cos 55 को cos 55 रहने दो, इसको नीचे को बदल दो cos 90 माइनस 55 माइनस 2 cos 60 डिग्री, इसका मान हम अब रख देंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा cos 55 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा cos 55 डिग्री, प्लस इनका होल स्क्वायर हो रहा है ना, इसका भी, यहाँ भी क्या आ जाएगा cos 55 डिग्री, और यहाँ भी क्या आ जाएगा cos 55 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2,
2, तो 1/2 से 1/2 तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो देखो इनका भी क्या चल रहा है होल स्क्वायर, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। ये हो गया चौथे का पहला। तो कुछ भी नहीं है, कोई भी एक बदल देना, मैंने कॉस कॉस में कर दिया, तुम चाहो तो इनको साइन साइन में कर दो, हो सकता अगर ऐसा भी करना चाहो तो ऐसा कर दो, देखो ये साइन है इसको साइन बना दिया कट जाएगा, ये कॉस है इसको कॉस बना दिया, तो इन्हें साइन कॉस में भी बदल सकते हो, साइन साइन में भी बदल सकते हो, कॉस कॉस में भी बदल सकते हो, जैसे तुम चाहो वैसे बदल सकते हो, अपने जैसा तुमको सरल लगे, जैसे सुविधा लगे उस हिसाब से। चौथे का दूसरा, साइन 27 कॉस 63, साइन 27 बटे में कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 साइन 27 कॉस 63 बटे में साइन 27 का होल स्क्वायर। तो देखो किसी को भी एक को बदल दो, हैं? अब इन सबको साइन में बदलना चाहो तो साइन में, देखो इसको तो साइन में बदल लेते हैं, इसको कॉस में बदल देते हैं, यहाँ से तो कॉस बदल दो, यहाँ से साइन बदल दो, जैसे भी तुम चाहो साइन में कॉस में कैसे ही बदल दो। तो देखो साइन 27 को तो साइन 27 रहने दो, इसको बदल देते हैं कॉस को, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 63 डिग्री, ऐसे ही प्लस कॉस 63 को तो 63 रहने दो, साइन को बदल देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 63 डिग्री। ठीक, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। तो देखो ये तो हो गया साइन 27 बटे में साइन 27 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 बटे में कॉस, यहाँ कॉस का मान कितना है कॉस 27, तो यहाँ कितना आएगा साइन 27 है, तो थीटा का मान कितना है 27 है ना, साइन को बदला है हमने कॉस में, तो थीटा कितना है 27, तो वहाँ भी आएगा 27 इसका होल स्क्वायर। तो साइन इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा अपना आ जाएगा 2। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए 4 हो गए। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सरल है, तुम जिसको भी चाहो उसको बदल सकते हो, जैसे कोई जरूरी नहीं जैसे मैं बदल रहा हूं वैसे ही बदलो, हर एक को बदल बदल के एक क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार करके देख लेना, चाहे कभी साइन को बदल लिया, कभी कॉस को बदल लिया, कभी दोनों तरफ से साइन को बदल लिया, कभी दोनों तरफ से कॉस को बदल दिया, जिसको चाहो उसको बदल लोगे, है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है कॉट 12 कॉट 38, कॉट 12 डिग्री कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 कॉट 60, कॉट 52 कॉट 60 और कॉट 78। तो कुछ जो हैं किताब उनमें क्या दिया गया है, यहाँ जो है कॉट 12 है ना, इसकी जगह tan 12 लिखा हुआ है ना, तो तुम जब किताब में अगर देखो तो यहाँ अगर tan दिखे तो यूँ मत कहना कि सर गलत हो गया, आप tan लिखा हुआ है आपने कॉट से कराया है, तो उस tan को काट के क्या लिख लेना कॉट लिख लेना, क्योंकि यहाँ क्या आएगा कॉट आएगा। तो देखो 12 और 68 90 होते हैं, ऐसे ही 38 और 52 कितने होते हैं
90। कितने होते हैं? 90। तो हम देखो क्या करेंगे, 2 को बदल लेते हैं किसी को भी, या तो इन 2 को बदल लेते हैं या फिर इन 2 को। ये 60 है, इस 60 को तो रहने देते हैं क्योंकि 60 का हमें मान पता है। तो देखो इनको 10 में बदल लो। किस में बदल लेते हैं? 10 में। इसको 10 में बदल दो। 10 90 माइनस 12। इसको भी बदल देते हैं। 10 90 माइनस 38। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। cot 52 और cot 60 डिग्री और cot 78 डिग्री। ठीक, तो देखो ये तो हो जाएगा कितना? tan 78 डिग्री। ये हो जाएगा tan, देखो 90 में से 38 गए तो 52, ऐसे ही 90 में से 12 गए तो 78। ये जो cot है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, cot 52। अब देखो इधर cot को मैं इसको सब मल्टीप्लाई में गुना में, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60। तो देखो tan 78 52, cot को बदल देते हैं tan में, तो 1 में tan 52। ऐसे ही इसको भी बदल देते हैं 1 में tan। चाहो तो तुम cot को भी बदल सकते हो, ये जो tan थे ना इनको cot में भी बदल सकते हो। 1/tan 78 और 1/52 78। जिसको भी बदलना चाहो, इसको बदलना चाहो तो इसको बदल दो। हमने क्या बदला है? cot को बदल दिया tan में। और cot 60 क्या है? cot 60। तो cot 60 का मान कितना होता है? 1 में √3। cot 60 ही है ना यहाँ? हाँ, कितना है? cot 60 और cot 60 का मान 1/√3। तो देखो 78 से 78, 52 से 52, कितना बच गया? 1/√3। ये इसका मान आ गया। हम सब में मान निकाल रहे हैं इनका ना, तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया 1 में √3। अब हम करेंगे 5वें का दूसरा। तो देखो ये एक सारे गुना में है ना, कंफ्यूज मत होना, ये प्लस में नहीं है कि 1 और 1 2 इनका गुना होगा। देखो 1 गुना 1/3 कितना आएगा? 1/3 ही आएगा, सब गुना में है। ये था पहला। अब करते हैं हम इसी का दूसरा। इसका जो दूसरा है वो है tan 5 tan 25 tan 30। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 और tan 85। tan 65 डिग्री और tan 85। तो देखो 30 का मान तो हमें पता है, इसको छोड़ के या तो इन 2 को बदल दो या इन 2 को बदल दो, किसी को बदल दो। चाहो तो इनको cot में बदल दो, चाहो तो इनको cot में बदल दो, है ना? क्योंकि 1/cot या 1/tan क्या होता है? 1/cot होता है tan और 1/tan होता है cot, तो वो कट जाएंगे। तो किसी को भी बदल दो, जैसे हम यहाँ से tan को बदल देते हैं cot में। किस में बदल देते हैं? cot में। तो tan थीटा बराबर कितना होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो बदल देते हैं यहाँ से, cot 90 माइनस थीटा का मान कितना है? 5 डिग्री। ऐसे ही इसको भी बदल देते हैं, cot 90 माइनस थीटा का मान कितना है? 25। ये tan 30 ऐसे कैसे ही, ये tan 65 ऐसे कैसे ही, और ये tan 85 ऐसे कैसे ही। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना? cot 85। ये हो जाएगा cot 90 में से 25 गए तो 65। इधर बच रहा है tan 30। इसको मैं tan को चेंज कर देता हूँ 1/cot। तो 1/cot 65 और 1/cot 85। चाहो तो इधर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक, 85 से 85 कैंसिल, 65 से 65, सारे गुना में थे, सारे गुना में tan 30। तो tan 30 बराबर होता है 1/√3।
कितना होता है tan 30 बराबर 1 में √3। तो इसका मान भी कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 के पहले और दूसरे दोनों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। सारे सरल हैं, तुम जिसको चाहो उसको बदल सकते हो। हमने किसको tan को बदला cot में, चाहो तो तुम cot को tan में बदल सकते हो 1/tan, या cot में बदल दो, जो चाहो तुम कैसे ही बदल सकते हो ना, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें सरल लगे उस हिसाब से कर लेना, है ना। सारे तरीके बता दिए मैंने, और कोशिश करोगे ना तो ये एक्सरसाइज तो तुम अपने आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 0 से 45 डिग्री। देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है तो क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर अपना 6 है वो है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न को 0 से 45 के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। यानी जो हमें दिया गया है ना उसे हमें 0 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य के कोणों में क्या करना है, व्यक्त करना है ना। यानी 0 से और 45 के बीच में, ना तो 0 से कम होना चाहिए और ना ही 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है sin 81 प्लस में sin 71। पहला प्रश्न है sin 81 डिग्री प्लस में sin 71, यही है sin 81 प्लस sin 71। तो हम इन दोनों को किस में बदल देते हैं, cos में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, cos में बदल देते हैं। देखो अगर sin 81 है तो ये cos में कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 और 81 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो करते हैं हल, cos 90 माइनस 81 थीटा प्लस ऐसे ही इसको भी बदलते हैं cos 90 माइनस 71 थीटा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा cos 9 थीटा प्लस में ये हो जाएगा cos, देखो कितना 90 में से 71 गए, कितने बचे 19, कितने बचे 19। तो देखो cos 9 और sin 81 एक मान होता है दोनों का कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे ही sin 71 है वो कितना है, cos 19 है, कितना है cos 19। तो sin 81 sin 71 cos 9 और cos 19। तो देखो 9 और 19 0 से और 45 के बीच में ही है, ना तो ये 0 से छोटे हैं और ना ही 45 से बड़े हैं। अब हम करते हैं दूसरा, इसका दूसरा है tan 68 और sec 68। tan 68 डिग्री और sec 68 डिग्री, बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो देखो इसको तो बदल देंगे हम sec में और इसको बदल देंगे हम tan में। तो देखो इसको बदलते हैं हम sec 90 माइनस 68 प्लस में इसको बदल देते हैं हम tan में 68 माइनस 90 माइनस 68, 90 माइनस 68। तो देखो sec tan थीटा बराबर क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा। तो ये तो हो जाएगा sec, देखो 68 गए 90 में से, 90 में से 68 गए तो कितने बचेंगे 22, कितने बचेंगे 22 डिग्री प्लस में ऐसे ही tan 90 में से 68 गए तो 22 डिग्री। तो
तो देखो tan 68 का मान किसके बराबर होता है, sec 22 के, और 68 और 22 कितने होते हैं 90, ऐसे ही 68 और 22 90। तो tan 68 का मान sec 22 के बराबर, sec 68 का मान tan 22 का, और इन दोनों का कितने के मध्य है, ये दोनों 0 से और 45 डिग्री के मध्य है। इसमें हमें यही करना था, ठीक है। चाहो तो तुमने जो बदला उसको यहां लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो जो अपना प्रश्न नंबर 7 है उसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसे ही सिद्ध करना है, LHS और RHS है ना, दो पार्ट है, उन्हें हमें दोनों को कैसे लेके आना है, एक जैसा लेके आना। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है अपना, वो है sin 65 प्लस में cos 25। sin 65 प्लस में cos 25 बराबर 2 cos 25 डिग्री। कितना लेके आना है, 2 cos 25 डिग्री। तो देखो cos 25 डिग्री और 2 cos 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री कितनी बार है, 2 बार। तो देखो यहां तो अपने पास 25 डिग्री cos है ही, इसको cos में बदल देते हैं, साइन को। बिल्कुल सरल है। देखो हमें पता है साइन थीटा बराबर कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो इसको बदल देते हैं, cos 90, थीटा का मान कितना है 65 डिग्री, प्लस में कितना है cos 25 डिग्री। तो देखो cos 90 में से 65 गए तो 25, 90 में से 65 गए तो कितने बचेंगे 25 डिग्री, प्लस में यहाँ कितना बच रहा है cos 25। तो cos 25 और cos 25 कितना हो गया, 2 cos 25 डिग्री। और उधर हमें प्रूफ क्या करना था, 2 cos 25 डिग्री। तो LHS बराबर आ गया RHS के। इति सिद्धम। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है sin 35 sin 55। प्रश्न 8 जो है वो है sin 35 sin 55 प्लस में माइनस cos 35 cos 55, माइनस cos 35 डिग्री और cos 55 डिग्री। इसको बराबर लाना है हमें 0 के। किसके बराबर लेके आना है, हमें 0 के बराबर लेके आना है। sin 35 sin 55 cos 35 cos 55। तो किसी भी एक को बदल दो। देखो या तो इसको बदल दो या फिर इन दोनों को, या तो इन दोनों को cos में बदल दो या इन दोनों को किन में बदल दो, साइन में बदल दो। किसको भी बदल दो जिसको तुम बदलना चाहते हो। 0 लेके आना है। तो देखो इन दोनों को हम cos में बदल दें या इन दोनों को हम किस में बदल दें, साइन में बदल दें। किसको भी बदल लो। तो हम इनको cos में बदल देते हैं या फिर इनको साइन में बदल दें। चलो इनको साइन में बदल देते हैं अगर तुम ऐसा ही चाहते हो। तो देखो sin 35 और sin 55 माइनस sin 35 मतलब साइन cos थीटा है तो साइन थीटा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, sin 90 माइनस 35। ऐसे ही इसको भी क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस थीटा कितना है 55 है तो 55 लिख देंगे। देखो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, sin 35 और sin 55। देखो 90 माइनस 35 ये हो गया कितना, sin 55 और ये हो जाएगा कितना, sin 35। ठीक है। देखो 90 में से 35 गए तो 55, 90 में से 55 गए तो 35। तो sin 55 sin 35 ये दोनों गुना में है तो इनको आगे पीछे कैसे, यानी ये दोनों माइनस के और ये दोनों किसके हैं, प्लस के। तो ये दोनों sin 35 sin 55 और sin 35 sin 55 क्या हो गया, कट गए। क्या आ गया, कट गए। तो देखो ये तो कितना आ गया LHS और बराबर में क्या है RHS। उधर देखो हमें 0 ही लेके आना था तो LHS बराबर आ गया RHS। ये क्या हो गया, इति सिद्धम। तो अपना था क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां और 8वां। अपन ने दोनों क्वेश्चन कर लिए। तो देखो छठे के दोनों हो गए, 7वां हो गया और
8वां हो गया। सरल थे बिल्कुल, है ना। सिद्ध करना है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 7वें में और 8वें में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिद्ध करना है साइन मतलब कॉस 70 बटे में साइन 20 डिग्री प्लस में कॉस 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। क्या लेके आना है हमें? 0 लेके आना है बराबर में। तो देखो सबसे पहले यही LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं हम। कॉस 70 कितना है? कॉस 70। तो देखो कॉस 70 को साइन में बदल देंगे, साइन 70 और मतलब कॉस 70 और साइन 20। ऐसे ही कितना है? कॉस 59 और कॉस 31। इन दोनों में से किसी को भी बदल दो, जिसको भी तुम चाहो, या तो कॉस को साइन में बदल दो या साइन को कॉस में बदल दो। तो हम दोनों में से क्या करते हैं? कॉस को साइन बना लेते हैं दोनों में ही, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो ऊपर कॉस है, इसको हम क्या लिख लेते हैं? साइन 90 माइनस थीटा कितना है? 70 डिग्री बटे में नीचे कितना है? साइन 20 डिग्री प्लस ऐसे ही इस कॉस को क्या लिख लेते हैं? साइन 90 माइनस 59 डिग्री बटे में इसको कितना लिख लेते हैं? साइन 31 है तो साइन 31, और इसको ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं? साइन स्क्वायर 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या हम उस साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान लिख देंगे। तो हमने क्या किया है? केवल कॉस को यहाँ साइन में बदल दिया और इस कॉस को यहाँ साइन में। और ये कैसे बदलना है ये मैं सब बता ही चुका हूँ और तुमको आ भी गया होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 70 तो 20। ऐसे ही ये भी कितना है? 20 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? साइन 90 में से 59 गए तो 31। कितने? 31 डिग्री। और ऐसे ही यहाँ कितना आएगा? 31 प्लस 8 साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 और क्या लगा हुआ है? उसका स्क्वायर। यहाँ माइनस चिन्ह है। कितना है? माइनस। मुझसे प्लस से लग गया, कितना है? माइनस। तो देखो ये कट गया 1 और ये कट गया 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 4 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 2, और 2 माइनस 2 कैंसिल 0। कितना आ गया? 0। तो ये कितना आ गया अपना? RHS। तो ये हो गया इति सिद्धम। ठीक, बिल्कुल सरल था। इसको साइन में बदल दिया, इसको साइन में, साइन से साइन कट गया, 1 प्लस 1 2। ऐसे ये 2 दूनी 4, 4 को 8 से काटेंगे तो 2, तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। छोटे छोटे से सरल सरल है ना, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
प्रश्न 10, जो 10वां प्रश्न है वो है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बटे में, बराबर टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन थीटा। कितना है ये? टेन थीटा बटे में। तो देखो हमें क्या करना है, इन पहले LHS और फिर RHS, इसमें दोनों पार्ट यानी ये वाला भी हिस्सा और ये वाला भी हिस्सा दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे। तो देखो ये तो सरल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये तो कितना आ गया, LHS आ गया। अब हम क्या करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, RHS। तो अपना RHS है टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को चेंज कर देते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ क्या लेके आना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, नीचे लघुत्तम क्या आ गया, कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा ये कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब इसको क्या कर देते हैं हम, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। कितना आ गया, बटे में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। देखो यहाँ कितना है, ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, ये क्वेश्चन में 1 प्लस कितना है, टेन स्क्वायर है। मैंने यहाँ 10 लिख लिया। कितना लिख लिया, टेन थीटा। इसको हम क्या लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा है। ये कितना है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो हम इसे दोबारा करते हैं, टेन थीटा बटे में 1, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हमें लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे में कॉस थीटा, और ये है 1 बटे में साइन है, तो 1 बटे में सेक क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर है, उसको उधर ले जाते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा गुना ऊपर क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1। इस कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इधर भी क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया इति सिद्धम LHS बराबर RHS, है ना। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी शुरू में, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन को साइन बटे कॉस, सेक को 1 बटे में कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, एक साइन, और यहाँ कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बच जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा ही था, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ना, केवल बदलना ही है, साइन थीटा को कॉस थीटा में, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो है कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा।
कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे में टेन थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब हमें इसे सिद्ध करना है, कितना बराबर में लेके आना है, एक। क्या लेके आना है, एक। क्या लाना है, एक। तो देखो ये तो हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा बटे में टेन थीटा प्लस, देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सरल, कोई दिक्कत। साइन थीटा कॉस थीटा बटे में टेन थीटा को क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस में इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको उधर ले चलते हैं अपन ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा गुना में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इस साइन से ये साइन कट जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। देखो इस साइन से ये साइन कट गया, कॉस गुना कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। चाहो तो यहाँ लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो अपना आ गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं किया, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख लिया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, इस साइन को साइन बटे कॉस लिख लिया, टेन थीटा को क्या लिखा है, साइन बटे कॉस। अब हमने इसको ले गए इधर, तो कॉस तो आएगा ऊपर और साइन कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि ये तो है अंश और ये क्या है, हर। तो ये हर में दो हिस्से हैं, तो कॉस तो इसके साथ गुना होगा और साइन से साइन कट जाएगा। देखो कॉस यहाँ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर और साइन से साइन कट जाएगा। तो ऐसे ही हो गया, साइन से साइन कट गया, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा, और सिद्ध करना है इसे जीरो। क्या करना है, जीरो। तो देखो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, तो इसको लिख देते हैं अपन कॉट थीटा और कॉट थीटा, ठीक, बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं अपन 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख लेते हैं इसको, माइनस साइन स्क्वायर, कॉट को कॉट में बदल दिया, इसको किस में बदल दिया, साइन में, और उधर क्या चल रहा है वो कॉस स्क्वायर थीटा।
तो देखो क्या करते हैं, कॉट, तो इसको अपन क्या कर देते हैं 1/tan में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan, तो फिर tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो ऊपर क्या है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसको तो हम क्या ले जाते हैं इधर, ये नीचे है, ये तो है अंश, ये है हर, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे क्या आएगा 1। देखो कॉट थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन कहाँ आएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 के कोई मान है नहीं, और इधर क्या चल रहा है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट को बदल देते हैं, कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर क्या चल रहा है अपना साइन स्क्वायर थीटा, और इधर चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, दोनों गुना में, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, इधर बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी बच रहा है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन प्लस से माइनस कट जाएंगे, आ जाएगा 0, हो गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है ना। देखो क्या किया, tan को कॉट में बदल दिया, tan 90 माइनस थीटा कॉट, तो कॉट इंटू कॉट स्क्वायर, कॉस एक स्क्वायर को लिख दिया 1/sin स्क्वायर, तो ये कहाँ जाएगा घूम के ऊपर, इसका गुना कहाँ होगा ऊपर, साइन स्क्वायर, और ये चल ही रहा है। कॉट को चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0। अपने हो गए क्वेश्चन 12। तो 7.2 के क्वेश्चन नंबर हो गए 12। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो अच्छे से करना है इनको, एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार, समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो। और अभी केवल कुछ बच्चे ही देख रहे हैं ना, या फिर जो देख रहे हैं वो वीडियो के नीचे अपना का नाम नहीं लिख रहे हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपना नाम वीडियो के नीचे जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हम जो नहीं देख रहे हैं उनको फ़ोन करवा रहे हैं, तो फिर आप देख रहे हो फिर भी आपको फ़ोन जाए, तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो देखने के बाद उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और गांव का नाम जरूर लिख दें, और कोशिश करें जिनसे भी आप संपर्क में हैं उनसे कहें कि वो वीडियो देखना और पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अगर जो भी कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मैं इसके बाद इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है वो थोड़ी पीछे चल रही है ना, तो मैं तुम्हारे कमेंट देख के उस इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो में उसको सॉल्व कर देता हूँ, तो साथ साथ वो इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो भी पीछे देखते रहना, ठीक है।